आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए अरिय सममिति, सिलेंट्रेट्स, प्रगुहा, एस्केलेमेंथीज, विखंडावस्था, मोलस्का, त्रिकोरकी, स्पंज। तो हम यहाँ पर पहले एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमें दिया है अरिय सममिति। अगर अरिय सममिति की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अरिय सममिति, सममिति का अर्थ यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो है जीव को आप किसी भी विभाजित कर सकते हैं किसी भी तल से, तो उसे हम यहाँ पर सममिति कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में अगर ये गोला है और इसे हम यहाँ पर मध्य से काटेंगे तो इसके यहाँ पर दो समान भाग बन जाएंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे यह इसकी सममिति है। और ये सममिति की हम बात करें तो अरिय सममिति का अर्थ होता है कि आप किसी भी जीव को, हम यहाँ पर जो है जीवों में बात करते हैं, तो जीव को आप किसी भी क्षेत्र से या किसी भी तल से अगर अब यहाँ पर विभाजित करते हो तो किसी भी तल से विभाजित करने पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समान भाग उसके प्राप्त होते हैं, तो उसे हम यहाँ पर अरिय सममिति के अंतर्गत रखते हैं। और अरिय सममिति के अंतर्गत आने वाले जीवों को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिलेंट्रेट इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात हमें अगला दिया है प्रगुवी व एस्केलेमेंथीज। अगर प्रगुविता की बात करें तो हम यहाँ पर गुहा के बारे में समझे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें यहाँ पर गुहा पाई जाती है उन्हें हम यहाँ पर प्रगुहिक प्राणी कहते हैं। अब प्रगुहिक प्राणियों की हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनके मध्य में जो है केविटी पाई जाती है, और वो जो केविटी होती है वो यहाँ पर मेसोडर्म से आश्रित होती है। मेसोडर्म से आश्रित होती है तब उसे यहाँ पर प्रगुहा कहते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकार होगा, मेसोडर्म से आश्रित नहीं होगी या बिखरी हुई अवस्था में होगी, तो उसे हम यहाँ पर प्रगुहा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें यहाँ पर गुहा पाई जाती है जो कि मेसोडर्म से आश्रित होती है। हमें यहाँ पर दिया है एस्केलेमेंथीज, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एस्केलेमेंथीज के जीव होते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है कूट गुहा पाई जाती है। कूट गुहा का अर्थ यहाँ पर होता है कि इनमें यहाँ पर मेसोडर्म से आश्रित तो पाई जाती है परंतु यहाँ पर जो है बिखराव पाया जाता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होती है, कुछ स्थानों पर यहाँ पर जो है खुली रह जाती है। तो ये बिखराव पाए जाने की वजह से इन्हें यहाँ पर कूट गुहा के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके पश्चात हमें दिया है विखंडावस्था व मोलस्का। विखंडावस्था की हम बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो केचुआ होता है उसमें यहाँ पर इस प्रकार से खंडीभवन पाया जाता है। हम यहाँ पर कहते हैं कि केचुए में इस प्रकार से बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अगर ऑर्थोपोडा की बात करें तो हम जानते हैं कि जो कॉकरोच होता है यानी कि ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनके शरीर की हम यहाँ पर बात करें तो उनका शरीर यहाँ पर 3 भागों में बटा होता है। उनके शरीर को आप बाहर से देखोगे तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। सबसे पहले उनका हेड आता है, उसके पश्चात हम यहाँ पर उसके थोरेक्स को, नेक को रखते हैं, नेक वाले हिस्से को, उसके गर्दन वाले हिस्से को रखते हैं, और उसके पश्चात हम उसके थोरेक्स को यहाँ पर रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो इस अवस्था को हम यहाँ पर विखंडावस्था के नाम से जानते हैं। अगर केचुए की बात करें तो उसके अंतर्गत यहाँ पर समान रूप से खंड बने होते हैं जिसे हम यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, ये इसका विशिष्टीकृत नाम होता है। और ऑर्थोपोडा की बात करें तो उसमें यहाँ पर जो है शरीर खंडों में होता है तो इसे विखंडावस्था के नाम से जानते हैं। तो हम कहते हैं विखंडावस्था यहाँ पर जो है ऑर्थोपोडा में पाई जाती है, मोलस्का में नहीं पाई जाती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दिया है त्रिकोरकी व स्पंज। स्पंजेस की अगर हम बात करें तो वो त्रिकोरकी नहीं होते हैं, वो द्विकोरकी होते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो जीव होते हैं त्रिकोरकी तथा दूसरे जीव यहाँ पर होते हैं द्विकोरकी। अगर द्विकोरकी की बात करें तो इनके अंतर्गत यहाँ पर जो आवरण पाया जाता है उसे हम यहाँ पर एक तो एक्टोडर्म कहते हैं। यहाँ पर जनन स्तरों की हम बात कर रहे हैं तो एक तो एक्टोडर्म होती है और दूसरी जो हमारे पास में होती है वो यहाँ पर एंडोडर्म होती है। तो यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 2 जनन स्तर निर्मित हो चुके हैं, परंतु जो त्रिकोरकी जीव होते हैं उनमें यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ में एक और नया स्तर बनता है जिसे हम यहाँ पर मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर मेसोडर्म का निर्माण स्पंजेस में नहीं होता। स्पंजेस जो होते हैं वो पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं, तो पोरिफेरा में यहाँ पर जो है मेसोडर्म का विकास नहीं होता है, यानी कि ये द्विकोरकी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तो हमारे सवाल के अनुसार जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है, अरिय सममिति सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।